नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता प्री परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन का मॉडल पेपर 2 का व्याख्या सहित हल पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं और इस बात को जान लें कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो हल करने जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। इसके पूर्व हम लोग पहले वीडियो को देख चुके हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कब प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ये इसी से संबंधित व्याख्या है। इसे आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये तो मैंने यहाँ इतना व्याख्या दे रखा है, इसे आप बढ़िया से विधिवत नोट कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया था। बाकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह यानी तारीख़े अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजयों का उल्लेख किया है। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? तो आपको कुछ समय दे रहे हैं, आप विकल्प को चुन के बता सकते हैं और उत्तर हम बता रहे हैं, यानी जहांगीर। भारत में तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। अतः भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ की गई। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो इसका उत्तर आप चयन करेंगे और शायद कर भी लिए होंगे। सर आयर कूट। ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में नवंबर 1781 में पराजित किया। इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आप इसका उत्तर सुने और बताएं। तो इसका उत्तर जान लें, पाम एस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट
एटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। इस पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। वैसे उत्तर आप भी देखते चलें, मिलाते चलें, कितना करते हैं। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न देखें, फीनिक्स फार्म कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फीनिक्स फार्म डरबन दक्षिणी अफ्रीका में है। गांधी जी द्वारा वर्ष 1904 में फीनिक्स फार्म को जर्मन शिल्पकार कालेन वाख की सहायता से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया गया था। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से निर्मित वलित पर्वत है। हिमालय प्राचीन टेथिस सागर के विशाल भूद्रोणी में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ था, जिसके विभिन्न श्रेणियों का विकास भिन्न भिन्न कालों में हुआ। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है, जो निम्न हिमालय, धौलाधार एवं शिवालिक हिमालय पर्वत परवर्ती काल में निर्मित श्रेणियां हैं। इनमें से शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता। वैसे अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में विस्तृत है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल मरुस्थल है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा कलकत्ता, जो कि बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यद्यपि यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय के फैसले की लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। भारत शासन अधिनियम
1935 द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन हेतु दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। मौलिक अधिकार, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार, इसका उत्तर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इन्हीं मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार हैं। भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपचार पा सकता है। कुछ मूलभूत अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा बी हो, इसका उत्तर हो जाएगा न्याय विधानपालिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य सदन विधानपालिका के सदस्य होते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। इस व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा उपयोगी है। प्रश्न आगे, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो 1997 ईस्वी में। वर्ष 1997 के मानव विकास रिपोर्ट में 78 देशों के संबंध में यह सूचकांक प्रथम बार प्रस्तुत किया गया। यह सूचकांक आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाओं के माप करता है। इस नियम को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, 40 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होने वाले लोगों का प्रतिशत। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं में शुद्ध पेयजल से वंचित लोगों का प्रतिशत। इन सारी सूचनाओं को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है तो इसमें हो जाएगा हर्ट्ज में। ये जो है
आवृत्त की इकाई हर्ट्ज होती है। कोई आवृत्त घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होता है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है तो यह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिसे आला भी कहते हैं ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपोलीन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम हो रही हो और जिसे आसानी से साँचे में ढालकर इच्छित सामान बनाया जा सकता है। इन व्याख्याओं को और नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है तो उपर्युक्त देखे सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त तीनों के लिए। तो ये सभी के लिए जो है यानी डी आपका सही हो जाएगा। इसमें ये सब के लिए है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, उन सभी को नियंत्रण संदेश भेजने का कार्य मस्तिष्क करता है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ। किस विघटनाभिक प्रदूषक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो वैसे उत्तर हम बता दे रहे हैं, थोरियम आप मिला लीजिएगा अपना। भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाले ईंट, सीमेंट तथा बालू में विखंडनीय परमाणु खनिज थोरियम के परमाणु पाए जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ी है। ज्ञातव्य है कि थोरियम परमाणु थोरियम 232 से ही रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम 233 बनाया जाता है। थोरियम भारत के केरल राज्य के तटीय रेतीले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का प्रयोग नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों से भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या खाली स्थान दिया गया है कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ आइए देखते हैं। यहाँ वैसे 150 होगा, ये कैसे होगा देखिए। माना 5 संख्याओं का कुल योग बराबर 105 गुणे 5 बराबर 525।
माना पहली संख्या यक्स है तो यक्स बराबर 525 माइनस यक्स गुणे 2/5। 5x बराबर 1050 माइनस 2x। तो ये इसको अगर इस तरह से कर देंगे, यहाँ एक स्टेप और हमें लिखना चाहिए था। तो देखिए हो जाएगा ये, इसको जब इधर ले जाएंगे तो 5 और 5x में ये माइनस 2x जब पक्षांतर करेंगे इधर ले आएंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तब ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 7x बराबर 1050। और फिर ये इसको जब काटेंगे यानी x बराबर करेंगे और 1050 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 कम 7, 7 5 35 और 0 हो जाएगा। यही आ जाएगा 150। यही आ गया उत्तर, इसीलिए यहाँ 150 यानी डी सही हो गया। अगला देखते हैं। रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने रुपये 44 का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए 200 दिया गया है, 150 दिया गया, 100 दिया गया है और 250 दिया गया है। तो अब इसको देखिए मान लेते हैं कि माना रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य x रुपये है। प्रश्नानुसार मान के चलते हैं कि उससे 100 रुपये में लिया होगा। तो x गुणे 110 बटे 100 गुणे 120 बटे 100 माइनस x गुणे 110 बटे 100 बराबर 44। अब इसको जो है फिर x गुणे 11 बटे 10 गुणे 12 बटे 10। ये किस प्रकार से आ गया, यहाँ यानी 0 से 0, इसमें के 0 इसमें से काट दिए, इसके 0 इसमें से काट दिए और यहाँ के 0 इससे काट दिए। इस तरह से 0 से 0 काट दिए। तो यहाँ 11 बटे 10 और फिर ये 12 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 बराबर 44 आ गया। तो 11 बटे, देखिए कॉमन ले लेते हैं, x गुणे 11 बटे 10 कॉमन ले लिए और फिर ये हो गया यहाँ 12 बटे 10 माइनस 1 बराबर x गुणे 11 बटे 10 ब्रैकेट के अंदर 2 बटे 10 बराबर 44। क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे 12 माइनस इसको यहाँ कर देंगे 10 या इसको 1 बटे 1 कर देंगे तो ये 10 बटे 12 माइनस 10 बटे 10 कर देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे 10। तो ये आ गया यहाँ 11 ये हो गया 11, ये 11 बटे 10 x गुणे 11 बटे 10 ब्रैकेट के अंदर 2 बटे 10 बराबर 44। आगे अगला स्टेप देखते हैं। x गुणे 22 बटा 100, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा बराबर 44। तो अगला स्टेप देखते हैं। ये 44 x बराबर 44 गुणे 100 पूरे बटे 22। तो अब यहाँ 22 से 44 को 22 से काटेंगे तो यहाँ 22 1 जा 22 और ये यहाँ 2 आ जाएगा
बराबर आ जाएगा यहाँ 200। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो आपका उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? 72 दिन, 78, 72, 70, 68 और 66 दिन। तो आइए देखते हैं, इसको इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए इसका हो गया, एक दिन में पिता और पुत्रों द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/24 हो गया, यानी 1/24। 20 दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर 20/24 बराबर 5/6। यानी इसको अगर काट देंगे तो आ जाएगा 5/4 से अगर काटेंगे तो 4×5 20, 4×24। तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4×5 20, 4×24 हो गया। अब आगे देखते हैं, शेष कार्य बराबर एक मान के चलते हैं कि कार्य एक है। एक कार्य को के एक से घटाएंगे 5/6 को, तो ये आ जाएगा। इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी 6 - 5/6 तो बराबर 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 आ गया। अगला स्टेप देखते हैं। देखिए 1/6 कार्य पिता अकेले पूर्ण करता है 6 दिन में, 6 दिन में पूर्ण करता है। अगला, अतः पूरा कार्य पिता अकेले पूरा करेगा। अतः पूरा कार्य पिता अकेले पूरा करेगा 6 × 6 बराबर 36 दिन। तो ये 36 दिन आ गया। अब अकेले लड़का करेगा कितना? पुत्रों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/24 - 1/36। तो देखें अगला स्टेप हो गया। इसको इसका लासा ले लेंगे। देखिए किस प्रकार से इसका, तो आ जाएगा 72। देखिए कैसे 24 और 36, इसका अगर लासा लेंगे तो देखिए 12 से इसको काट सकते हैं। 12 दूना 24, 12 से अगर काटेंगे तो 12 दूना 24, बढ़ती हैं 36, यहाँ 12 दूना देखिए 12 दूना 24, 24 × 72 होगा। तो देखें अब ये 3 हो गया। 72 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे 24 से तो ये 3 आ जाएगा यहाँ, और 36 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी 3 - 2 बराबर 1/72, 1/72 आ गया। तो यानी 72 दिन यही हो जाएगा कि लड़का जो है 72 दिन में कार्य पूरा कर पाएगा। अतः पुत्र अकेले कार्य को इतने दिनों में 72 दिनों में पूरा करेगा। अब अगला देखते हैं। नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है? तो देखिए यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, बी में दिया गया 25 मीटर प्रति सेकंड और सी में दिया गया है 1500 मीटर प्रति मिनट और डी में दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें ये देखना है कि सबसे तेज कार कौन सी चल रही है। अब हमको सभी को मिनट प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। आइए 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 × 5/18 तो हो जाएगा। इसको अगर काटा जाएगा तो आ जाएगा, देखें इसको काट के देख लेते हैं, तो आ जाएगा 25 मिनट प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इसको अगर काटना चाहें तो काट के देख लें। 18×5 = 90,
90 होता है, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और ये 25 मीटर पर सेकंड है, पहले से है। अब सी वाला देख लेते हैं, यानी 1500 है, ये 1500 मीटर प्रति मिनट है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1500 गुणे 1/60 मीटर प्रति सेकंड। इसको जब काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, और फिर 6 दूना 12 कर देंगे, और फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी ये फिर 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये भी से सब वही आ रहा है। तो अब देखें, डी है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इसको जो है, अगर 100 को हम चेंज करते हैं, 100 गुणे 5/18 कर देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए, तो 500/18। और ये अगर हम देखते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं, भाग दे करके देखते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 22.77 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी इसका मतलब हमारा विकल्प डी यही सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर वैसे आप लोग चयन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अपने आप को आजमा करके देख लें, और इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में राज्यों को पुरस्कृत किया गया। इसमें गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आइनॉक्स ग्रुप। और आइनॉक्स ग्रुप मनोरंजन कंपनी है। यह मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा चिकित्सा एवं क्रायोजेनिक उपकरण आदि भी बनाने वाली गतिविधियों में शामिल है। भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा गया। स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? इसका उत्तर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह पदक पाने वाली वह पहली महिला हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ये हो जाएगा नॉर्वे 4 रैंक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2020 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 115 देशों को शामिल किया गया। इस सूची में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। नंबर 1 स्वीडन, नंबर 2 स्विट्जरलैंड, नंबर 3 फिनलैंड, नंबर 4 डेनमार्क, नंबर 5
नॉर्वे। इस सूची में भारत 74वें, पिछले वर्ष 76वें स्थान पर व हैती अंतिम 115वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अवस्थित है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 70.8% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। जैसे लंबा किसी वस्तु से संबद्ध है, उसी तरह तीव्र संबद्ध है निम्न में से किससे? तो इसका उत्तर हो, तो आप चयन करें। इसका उत्तर हो जाएगा सी। जिस प्रकार से लंबा किसी वस्तु की माप बताने से संबंधित है, उसी प्रकार तीव्र का संबंध ध्वनि के मापन से है, अर्थात तीसरा यही सही हो जाएगा, ध्वनि के मापन से। तो श्रेणी बताना है 13, 14, 18, 27, 43 और फिर खाली स्थान दिया गया में अगली संख्या होगी कौन सी होगी? 47 होगी या 51 होगी या फिर 59 या फिर 68 होगी। इन्हीं में से चुनना है और इसे किस प्रकार से लगाएंगे। वैसे आपका उत्तर डी होगा। आइए समझते हैं किस प्रकार से होगा। श्रेणी निम्नलिखित होगी। कैसे होगी? 13 में +1 स्क्वायर कर दिए तो आ गया 14, और फिर इसमें जो है यानी 14 में 2 का स्क्वायर कर दिए +2 स्क्वायर कर दिए। इसमें 2 दूना 4, 4 में 14 में 4 जोड़ दिए तो आ गया 18, 2 का स्क्वायर यानी 4, 18 आ गया। अब आगे अगली संख्या जो होगी, देखिए इसमें +3 है का स्क्वायर जोड़ दिए तो 3 त्रिक का 9, 9 ऐड कर दिए। जब 9 ऐड कर देंगे तो 27 आ गया। 27 में 4 का वर्ग जोड़ देंगे, 4 का वर्ग जोड़ देंगे तो 4 चौक 16, 16 जब जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा। 43 में जो है 5 का वर्ग जोड़ देंगे तो 55, 25, 25 जब जोड़ देंगे तो यहाँ 68 आ जाएगा। तो यानी आप हमारा उत्तर जो सही होगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। किताब डी किताब सी के नीचे है तथा किताब बी किताब ई के नीचे है। किताब ए किताब सी के ऊपर है लेकिन किताब बी के नीचे है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताब होगी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगी ई और सबसे नीचे हो जाएगी डी। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, किताबों के ऊपर से नीचे का क्रम यानी जिस प्रकार से बताया जा रहा है तो सबसे ऊपर ई हो जाएगी, उसके नीचे बी हो जाएगी, फिर उसके नीचे ए हो जाएगी, फिर उसके नीचे सी हो जाएगी और सबसे नीचे डी हो जाएगी। तो इस तरह से ऊपर और नीचे की यही दो पूछा गया है कि सबसे ऊपर ई होगी और सबसे नीचे डी। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 39 का हो जाएगा बी, वेंकैया नायडू। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में
30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। भारत ने 2017 में SCO की सदस्यता ग्रहण की। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समुद्री सुरक्षा समिति ने किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत को। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समुद्री सुरक्षा समिति ने अपने 102 के सत्र के दौरान इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए भारत को मान्यता प्रदान की। भारत यह मान्यता पाने वाला चौथा देश है। पूर्व में अमेरिका, रूस और चीन मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।